जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो या फिर एसआई कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन ही होता है। और ये टॉपिक हम रेलवे के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस, जितना भी टॉपिक है रेलवे का रीजनिंग में, तो वो सारे कवर कर रहे हैं वो। और कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और आप अगर देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और अभी हम ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप का ये तीसरा सेशन है, इसमें सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और अभी हम ये वाला क्वेश्चन कुछ किए थे कि पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था। अब हम ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस वाले जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं वो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम एक टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम स्पीड के थ्रू करेंगे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें, ठीक है। पहले होता है समझना, पहले समझें उस चीज़ को और धीरे धीरे अपनी जो कहते हैं कि कैलकुलेशन को बनाए कि कैसे करना है, उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान के वो सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उन लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए जो स्पेशली एग्जाम के लिए, अपने कॉम्पिटिशन के लिए सीरियस हैं और सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या है, और ट्राई करिए कि कैसे होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखें, पहले पढ़िए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। अगेन हम नेम से जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि नेम अगर ये है तो जेंडर यही होगा, ठीक है, जब तक कि उसमें बोला ना हो कि मेल या फीमेल है। तो एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, ठीक है। ये मान लीजिए ये मीना हो गया। मीना ने कहा एक लड़के की ओर, मान लीजिए ये लड़का है जिसकी ओर मीना संकेत करते हुए कह रहा है, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। मीना हो गया मीना का पापा और पापा का पापा हो गया दादा, तो ये हो गया मीना का दादा, ठीक। ये हो गया मीना का दादा और ये हो गया पापा, ठीक है। तो दोनों मेल हो गए, ये दादा मेल और ये पापा मेल। मीना का नहीं पता है कि मीना क्या है, ठीक है। तो यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। तो मीना क्या कह रहा है कि मेरे दादा का इकलौता नाती है। नाती क्या होता है भाई? नाती क्या होता है? नाती मतलब लड़की का लड़का, यही ना, लड़की का लड़का। तो इनकी लड़की हो गई और लड़की का लड़का, ठीक है। लड़की का लड़का यानी कि यही है जिसकी ओर संकेत कर रहा है, नाती है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? ये हो गया भाई मीना। ये मान लीजिए मीना है। मीना का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। मीना संकेत करते हुए इस लड़के की ओर कह रहा है कि ये लड़का जो है मेरे दादा का नाती है, ठीक है, मेरे दादा का इकलौता नाती है, ठीक है। तो नाती का मतलब लड़की का लड़का, तो दादा की लड़की का लड़का क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। अब ये बताना है कि उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। जब जहाँ पे मीना से आ जाए, ठीक है, से जहाँ लगा है, यानी कि मीना का इस लड़के से क्या संबंध है हमें बताना है। मीना का ये लड़का क्या लगेगा? मीना का ये लड़का क्या लगेगा भाई? पापा की बहन हुई है, ठीक है, पापा की बहन हुई।
ये पापा है और ये इनकी लड़की है, तो दोनों भाई बहन हुए। ठीक है, तो पापा की बहन बुआ और बुआ का लड़का क्या लगेगा? चचेरा भाई यानी कि कजन लगेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? फिर से देख लेते हैं। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए, ये लड़का है, मान लीजिए इसकी ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, मान लीजिए ये मीना है। मीना क्या है? लड़की है या लड़का है? नहीं पता। ठीक है, लड़की है या लड़का है नहीं पता है, बट ये बोला गया है कि ये बोल रहा है कि मेरे दादा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। मेरे दादा के, तो दादा कब होंगे? जैसे पापा का पापा दादा होंगे। ठीक है, दादा का इकलौता नाती है, तो नाती क्या होता है? लड़की का लड़का नाती कहलाता है और लड़के का लड़का पोता कहलाता है। ठीक है, तो नाती मतलब लड़की का लड़का होगा। ठीक है, जब ये लड़की है तो ये दोनों भाई बहन हुए, पापा और ये बुआ हो गई, बुआ का लड़का। यहाँ बोला गया नाती है यानी कि लड़का है, मेल है। ठीक है, लेकिन इसका क्लियर नहीं है, बट ये पूछा है क्वेश्चन में, जब पूछे लड़के का मीना से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि अगर ये पूछता है कि इसका इससे संबंध बताना है, यानी कि इसका ये क्या लगेगा, तो ये क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये कजन भाई, चचेरा भाई है या चचेरी बहन है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बट इसका जेंडर क्लियर है कि ये नाती है यानी कि ये मेल है, तो इसका ये क्या लगेगा? कजन ब्रदर लगेगा यानी कि चचेरा भाई लगेगा। तो हमें यहाँ से पता करना होगा कि क्या पूछ रहा है। लड़के का मीना से जहाँ किससे पूछा है तो उसका बताना है कि इससे रिलेशन, इसका इससे क्या रिलेशन है। ठीक है, इसका ये क्या लगेगा? मीना से, मीना का यानी कि मीना से बोला है तो हम तुरंत कन्वर्ट करेंगे कि मीना का ठीक है, तुरंत कन्वर्ट करना है। जिससे लिखा हो इससे, ठीक है, लड़के का इससे, तो जिससे लिखा हो तुरंत करेंगे उसका। ठीक है, मीना से तो मीना का लिखेंगे, मीना का ये क्या लगेगा? कौन? लड़का क्या लगेगा? ये लड़का क्या लगेगा? तो मीना का ये लड़का क्या लगेगा? कजन ब्रदर लगेगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है तो कजन ब्रदर हो गया। अगर बोलता है कि इस लड़के का मीना क्या लगेगा तो ये क्लियर नहीं हो पाता, जानकारी अधूरी हम कर देते, क्योंकि ये क्या लगेगा भाई? ये क्या लगेगा? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ये इतना बड़ा इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले समझ आ जाए, फिर अगले क्वेश्चन से हम सिर्फ यही लिखेंगे, सिर्फ यही पार्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले ये देखेंगे a प्लस बी का मतलब है कि a b का पति है। ठीक है, सिर्फ a माइनस बी, a उसका जो भी है। ठीक है, तो हमें पहले ध्यान रख लेना है कि a प्लस बी है तो a b का पति, a माइनस बी है तो a b की बहन, a इंटू बी है तो a b का भाई, और a डिवाइड बाई b है तो a b का पिता। ठीक है, ऐसी ही लाइन लिखी रहेगी। मल्टीप्लिकेशन की जगह जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे कुछ और चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि पहला वाला दूसरे का कुछ रिलेटिव होगा। ठीक है, पहला वाला दूसरे का कुछ रिलेटिव होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया हो। कहीं लिखा है ए बी है तो यहाँ पे ए बी है, ए बी है तो यहाँ पे ए बी है। ठीक है, का की यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अगर ये लिख दिया जाए, ये सिर्फ लिख दिया जाए, तो इससे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ भी अगर रख दे एक्स वाई तो एक्स क्या होगा? वाई का पति होगा। यहाँ चीज हमें अपने से बना लेनी है कि यहाँ पे लाइन क्या होगी? ए बी का पति होगा। ठीक है, बहन है तो ए बी की बहन है होगी। ठीक है, बूढ़ा है तो ए बी का भाई होगा, और डिवाइड है या भाग है तो ए बी का पति होगा, सॉरी पिता होगा। ये चीज ध्यान देना है कि कैसे लिखा गया है या फिर कैसे हमें समझ लेना है। तो ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कैसे लिखा गया है ये हमें ध्यान देना है। और अगले क्वेश्चन में हम सिर्फ इसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। m डिवाइड बाई n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? m n का
पिता है, एम जो है एन का पिता है, एन का पिता है, ठीक है। पिता ऊपर होगा, ठीक है। तो जो हमसे पहली वाली जनरेशन होगी वो ऊपर होगी और हमारे बाद की जनरेशन नीचे होगी, ठीक है। तो एम एन का पिता है, फिर एन माइनस ओ है, एन माइनस ओ है, माइनस का मतलब बहन। तो एन क्या है, ओ की बहन, एन क्या है, ओ की बहन है। जो हमारी सेम जनरेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल में होगी, ठीक है। एन ओ की बहन है तो एन क्या हो गई, फीमेल हो गई, और एम क्या हो गया, मेल हो गया, क्योंकि एम क्या है, पिता है, एन फीमेल हो गई। ओ की बहन है तो ओ का क्लियर नहीं है कि ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। ओ की बहन है तो ये भाई की भी बहन हो सकती है, बहन की भी बहन हो सकती है, तो इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब आगे देखेंगे ओ प्लस पी, ओ प्लस पी का मतलब ओ क्या है, ओ क्या है, पी का पति है, ओ क्या है, पी का पति है। तो ओ क्या हो गया, मेल हो गया, और किसका पति है, पी का, पी फीमेल हो गई, ठीक है। इसको सर्कल कर लिए हम। अब पूछा क्या है, एम तथा पी में क्या संबंध है, इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। एम पी में क्या संबंध है, तो ये पिता का ये बेटा हो गया, बेटा की ये भाई बहन हो गए, और तो ये इसकी लड़की हुई, ये बेटा है और ये बेटी है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। नहीं, ये बेटा हुआ क्योंकि ये बहन थी और ये भाई, ठीक है। ये बेटा हो गया, बेटा की वाइफ क्या होगी, बहू हो गई। तो एम और पी में रिलेशन बताना है तो दो रिलेशन बन सकते हैं। अगर एम से पूछा जाए कि एम का क्या है तो ये बहू लगेगी, और इसका पूछा जाए तो पी का एम क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पी एम बेटी नहीं, बहू हाँ, बहू रिलेशन होगा, चाचा पिता ये नहीं, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन पूछा है तो एक ही रिलेशन दिया होगा, या तो बहू का रिलेशन दिया होगा या तो ससुर का रिलेशन दिया होगा, ठीक है। तो कोई एक ही दिया होगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि दोनों दे दिया तो कौन सा करेंगे, एक ही दिया होगा। अगर पूछा है कि एम तथा पी में क्या संबंध है तो एम तथा पी में दो संबंध बनेगा, एक तो एम का ये बहू लगेगी और पी का ये ससुर लगेगा। तो एक ही कोई रिलेशन दिया रहेगा, या तो बहू का या तो ससुर का, तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ आ गया होगा, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, प्लस का मतलब है कि ए बी का पति है, प्लस का मतलब कि ए बी का पति है, माइनस का मतलब ए बी की बहन है, गुणा का मतलब ए बी की भाई है, बी का भाई है, और डिवाइडेशन का मतलब डिवाइड जो हुआ है इसका मतलब है कि ए बी का पिता, ठीक है। पहला वाला दूसरे वाले से रिलेटिव है, ठीक है, पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन है। तो ये इसी चीज को शॉर्ट में हम लिख दिए, प्लस का मतलब पति, माइनस का मतलब बहन, गुणा का मतलब भाई, और भाग का मतलब पिता, यही चीज लिख दिए हैं। और यही चीज यहाँ पे भाग का मतलब एम एन का पिता है, माइनस का मतलब एन ओ की बहन है, प्लस का मतलब ओ पी का पति, ठीक है। यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये तो दिखा ही नहीं है अच्छे से, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। फिर से इसको देखिए कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए कर लेते हैं इसको। क्या दिया है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, वही चीज शॉर्ट में लिख दिया गया, प्लस का मतलब पति। ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, वही चीज शॉर्ट में लिख दिया कि माइनस का मतलब बहन। इंटू का मतलब है ए बी का भाई है, तो यही इंटू का मतलब शॉर्ट में लिख दिया कि भाई, ठीक है। भाग का मतलब है कि ए बी का पिता है, तो भाग का मतलब शॉर्ट में लिख दिया है कि भाग जो है पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें रिलेशन बनाएंगे। एम डिवाइड बाई एन है, ठीक है। तो ये मतलब एम एन का पिता है, एम क्या है, एन का पिता है, यहाँ पे हो गया एम एन का पिता है, ठीक है। जो जेनरेशन होगी हमारे पहले की जेनरेशन होगी वो ऊपर, और हमारे बाद की जेनरेशन नीचे होगी। तो ये पिता हो गए, ठीक है। फिर एन ओ की ये पिता हो गए, तो ये मेल हो गए, ठीक है। एन का जेंडर क्लियर नहीं है, एन माइनस ओ,
माइनस का मतलब क्या है, बहन, यानी कि एन ओ की बहन है, एन जो है फीमेल है, ओ की बहन है। ओ का जेंडर क्लियर नहीं है, अब आगे देखेंगे। ओ प्लस पी, प्लस का मतलब है पति, जो ओ है पी का पति है। ओ क्या है, पी का पति है, पी हो गई फीमेल, ओ हो गया मेल, ठीक है। ये बन गया रिलेशन इसमें। अब पूछा है कि एम तथा पी में क्या संबंध है, एम और पी में रिलेशन हमें बताना है। क्या हो गई, ये बहन है, ये भाई, दोनों भाई बहन हो गए, तो ये बेटा हो गया, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, इसका ये पिता है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये बेटी है, ये बेटा हो गया, ठीक है। ये बेटा हो गया, बेटा की पत्नी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ठीक है। दो रिलेशन यहाँ से बनेंगे कि पिता, ये अगर इसकी ये पूछा जाए कि इसकी ये क्या लगेगी पी, तो पी बहू लगेगी। अगर पी का ये पूछा जाए कि एम क्या लगेगा, तो पी का एम ससुर लगेगा। अब ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है बहू का, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बहू का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई एक ही देगा, या तो ससुर का देगा या तो बहू का देगा, क्योंकि पी और एम रिलेशन पूछा है तो कोई एक ही देगा। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और हमें बताना है एम तथा ओ में क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन हमें ए बी सी डी ई दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन का क्या मतलब है, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन के आधार पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब हमें दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर दिया है, यानी कि यम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई, एम मेल हो गया, एम एन का भाई है यानी कि मेल हो गया, एन का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे देखते हैं, एन ओ का क्या है, एन ओ का पति है, एन क्या है, ओ का पति है, तो ये मेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल हो गई, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर ओ पी का रिलेशन क्या है, माइनस का मतलब सिस्टर है, ओ क्या है, पी की सिस्टर है, ओ पी की सिस्टर है, ठीक है, ओ पी की सिस्टर है। भाई पी का जो जेंडर है ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सिस्टर है, ये इसका क्लियर है, बट ये भाई की बहन है या बहन की बहन है, ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पी का जेंडर क्या है। तो देखिए कैसे करना, पूछा कि एम तथा ओ में रिलेशन, पूछा है कि एम का ओ से क्या रिलेशन है, एम का ओ से क्या रिलेशन है। तो भाई ये क्या है, एम एन भाई थे, एम एन भाई थे, ठीक है, ये भी मेल और ये भी मेल। भाई की वाइफ क्या हो जाएगी, भाभी भी हो सकती है, और भाई की वाइफ भाभी हो सकती है ना। एम ओ में रिलेशन क्या है, भाभी हो सकती है। तो ओ एम की भाभी होगी, ठीक है, या फिर एम ओ का जेठ होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है ओ एम की बहन है, नहीं, बहन का तो है ही नहीं रिलेशन। एम ओ की भाभी है, भाई ओ एम की भाभी है, गलत मत कर दीजिएगा कि तुरंत ध्यान दिए नहीं और टिक करके चले आए, ठीक है। क्वेश्चन इजी होता है बट हम घबराहट में ऐसा कराते हैं, ठीक है। एम ओ की भाभी है, नहीं भाई, एम ओ की भाभी नहीं है, ओ एम की भाभी है। क्या है ये, भाई की वाइफ, तो ये ना भाभी हुई, तो ये भी गलत हो गया भाई। अगला एम ओ की भाभी है, ये भी गलत हो गया। एम ओ की भाभी है, नहीं। एम ओ की माँ है, नहीं। इनमें से कोई नहीं है, ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन तो इजी रहता है बट ऑप्शन हम गलत कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। ओ का एम से संबंध बताना है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको करेंगे क्वेश्चन फटाफट से। प्लस का मतलब दिया है पति, यानी कि एम क्या है, पति है, एम क्या है, एन का पति है, तो एम हो गया मेल, ठीक है, ये हो गई फीमेल, ठीक है। ये चीज हमने क्लियर कर लिया।
जेंडर हमने क्लियर कर लिया। माइनस का मतलब दिया है बहन, यानी कि एन ओ की बहन है। एन जो क्या है, ओ की बहन है। एन ओ की बहन है, ओ का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, ओ की बहन है। फिर प्लस का मतलब दिया है, प्लस का मतलब दिया है पति, यानी कि ओ क्या है, पी का पति है, तो ओ मेल हो गया और ये हो गई पी फीमेल, ठीक है। ये दोनों को सर्कल कर लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। पूछा क्या है, ओ एम का रिलेशन पूछा है, ओ एम का रिलेशन पूछा है। ये पति और ये दोनों क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन ही थे ना, एन ओ भाई बहन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम जो है पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा, है ना। एम का ओ क्या लगेगा, ये इसकी पत्नी है, पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा, ठीक है। तो एम का ओ साला लगेगा, ओ का एम जीजा लगेगा, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हैं और बहन का पति जीजा लगेगा और बीवी का या पत्नी का जो भाई होगा वो साला लगेगा। तो कोई एक ही रिलेशन होगा, या तो साला का होगा या तो जीजा का होगा। देखते हैं, दामाद नहीं, साला, साला है, ठीक है। ओ एम, ये भी देख लेते हैं, ओ एम का साला है, हाँ सही है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया। प्लस का मतलब हमें दिया है कि पत्नी है, पति है, तो एम एन का पति हो गया, ठीक है। करने के बाद एम मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। फिर उसके बाद माइनस का मतलब दिया है कि जो कि बहन है, तो एन ओ की बहन हो गई, इसका क्लियर नहीं है। फिर प्लस का मतलब दिया है कि ओ पति है पी का, तो यहाँ पे मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ठीक है। पूछा है कि एम ओ का रिलेशन, ठीक है, एम ओ का रिलेशन क्या हो सकता है, एम ओ का जीजा लगेगा, ओ एम का साला लगेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा कि एम ओ का जीजा है या ओ एम का साला है। तो एक ऑप्शन हमें मिल गया, बी राइट आंसर हो जाएगा, ओ एम का साला है, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है कि क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, हमें देखने की जरूरत है और एक बार खुद से करने की जरूरत है कि भाई हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें क्वेश्चन सही करना है, तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करना है, फटाफट से देखेंगे। हम सीधा चलेंगे इंस्ट्रक्शन पे और इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का मतलब दिया है भाई, यानी कि एम एन का भाई है, पहले वाले दूसरे का भाई है। यही चीज ध्यान देना है कि जिसके बीच में दिया है कि यानी कि पहले वाला दूसरे का वही रिलेशन जो दिया है, ठीक है। प्लस का मतलब है तो दो के बीच में प्लस है, यानी कि पहले वाले दूसरे का पति, ठीक है। माइनस का मतलब है यानी कि पहला वाला दूसरे का भाई बहन है, ठीक है, पहला वाला दूसरे की बहन है, ये चीज ध्यान देना है। तो मल्टीप्लाई बीच में दिया है, यानी कि पहला वाला दूसरे का क्या है, भाई है, यानी कि एम क्या है, एम क्या है, एन का भाई है, एम क्या है, एन का भाई है, ये मेल हो गया, ठीक है, भाई हो गया। फिर उसके बाद दिया है माइनस का मतलब बहन है, यानी कि एन, एन क्या है, ओ की बहन है, ओ की बहन है, ये फीमेल हो गई, ठीक है, एन ओ की बहन है। अब ओ और पी में रिलेशन क्या है, पिता का, ठीक है, ओ क्या है, पी का पिता है, ओ क्या है, पी का पिता है, यानी कि ये मेल हो गया, ठीक है। इसका क्लियर नहीं है, ओ का पिता है, ये क्लियर नहीं है, ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। फिर प्लस का मतलब दिया है पति है, ठीक है, पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, यानी कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब पूछा है पी का एम से क्या संबंध है, ये पी जो है एम से क्या संबंध है, पी का एम से, देखिए यहाँ पे दिया है पी का एम से, ध्यान दीजिएगा, पी का एम से, यानी कि एम का पी क्या लगेगा, ठीक है, हमें लगाना है कि क्या लगेगा। तो जहां से दिख रहा है यानी कि इसका ये क्या लगेगा, यानी कि एम का ये क्या लगेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तभी हमारा क्वेश्चन सही बैठेगा और हम आंसर सही कर पाएंगे। क्योंकि हम बना तो लेंगे फिगर, बट इन द एंड में अगर हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि पूछा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम कितना भी दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। तो जहां भी आपको दिख रहा है कि पी का एम से,
ठीक है, तुरंत कन्वर्ट करेंगे m का लगेगा, ठीक है, हमें लगाना है तो m का लगेगा p, क्या लगेगा, ठीक है, m का p क्या लगेगा, तो m का p क्या लगेगा भाई, देखिए ये क्या है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, और ये क्या है, क्या था, मल्टीप्लाई का मतलब भाई था, फिर n और o का रिलेशन क्या था, माइनस का मतलब बहन, यानी कि ये इसकी बहन हो गई, ठीक है, बहन हो गई, यानी कि ये तीनों भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, ये दो भाई और ये बहन हो गई, ठीक है, फिर इसका ये बेटा है, यानी कि इसका क्या लगेगा, भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, ठीक है, भाई का बेटा भतीजा लगेगा, यानी कि m का क्या लगेगा, भतीजा, ऑप्शन में कहा है बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भतीजा लगेगा, नीस, ठीक है, नहीं भतीजा, बी, ए राइट आंसर होगा, बी तो भतीजी, ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो नीस मिस भतीजी और नेफ्यू मिस भतीजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है, समझ आ गया होगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई का मतलब दिया है कि m n का भाई है, तो m मेल हो गया, n फीमेल हो गई, फिर उसके बाद माइनस का मतलब दिया है कि बहन है, तो n o की बहन हो गई, तो ये फीमेल हो गई, और ये पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, ये मेल है कि फीमेल है अभी क्लियर नहीं है, फिर आगे देखेंगे OP का क्या है, OP का पिता है, ओ क्या है, पी का पिता है, ठीक है, तो जो आगे वाली जनरेशन होगी ऊपर होगी, तो ओ जब पिता है तो यानी कि बेटा नीचे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेटा बना लिया, यहाँ पे बेटा बना लिया, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, फिर आगे क्लियर करेंगे कि प्लस का मतलब दिया है पति है, यानी कि पी क्यू का पति है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल होगा, ये फीमेल होगी, ठीक है, पति है तो मेल होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया, अब हमें ये रिलेशन बिठाना है कि P और M में क्या रिलेशन है, यहाँ पे बोला है कि P का M से तुरंत हम कन्वर्ट करेंगे, M का लगाना है, क्या लगेगा, M का P क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये भाई या बहन, ये भाई का लड़का क्या लगेगा, भतीजा, बहन का लड़का भांजा, बहन का लड़का भांजा, भाई का लड़का भतीजा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और लड़की की बात करें तो भाई की लड़की भतीजी और बहन की लड़की भांजी, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब दिया है बहन, यानी कि टी क्या है, आर की बहन है, ये फीमेल हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद दिया है डिवाइड का मतलब दिया है पुत्र, ठीक है, आर क्या है, भी का पुत्र है, आर क्या है, भी का पुत्र है, ये हो गया भी, और ये क्या हो गया, पुत्र है, यानी कि मेल है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये भी का पुत्र है, फिर भी और एस में क्या रिलेशन है, माइनस का मतलब माता, भी जो है एस की माता है, ठीक है, भी क्या है, फीमेल है, एस की माता है, तो यहाँ पे एक और हो जाएगी, यहाँ पे एस आ जाएगी, ठीक है, एस का अभी क्लियर नहीं है जेंडर की ये यस क्या है, लेकिन ये पता है कि ये इसका बेटा है और ये इसका एक और जो कि सन या बॉय या गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये इसकी भी ये भी इसकी बेटी और ये भी इसका बेटा और ये भी इसका जो भी कह सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, अभी जेंडर क्लियर है नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते कि क्या लगेगा। टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से रिलेशन बताना है, क्या लगेगा, टी का एस से रिलेशन बताना है कि क्या लगेगा, टी का एस से, तो हम कन्वर्ट करेंगे, एस का टी क्या लगेगा, एस का टी क्या लगेगा भाई, बहन लगेगी। अगर यही पूछा होता टी का एस क्या लगेगा तो हम नहीं बता पाते, क्योंकि ये जेंडर क्लियर नहीं है, ये बहन लगेगा या भाई लगेगा तो बहन या भाई में से एक ही, बट क्लियर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि क्या लगेगा। बट यहाँ पे पूछा है कि एस का क्या लगेगा, तो ये भाई हो या बहन हो, दोनों का बहन ही लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब आगे वाला पीछे वाले का
आगे वाला पीछे वाले की बहन, ठीक है। तो टी बहन हो गई, आर की ये फीमेल हो गई, आर का भी क्लियर नहीं है। आगे देखेंगे आर डिवाइडेड बाय भी, डिवाइड का मतलब पुत्र है, आर पुत्र हुआ भी का, ठीक है। तो पुत्र है यानी कि मेल हो गया, और ये भी का भी क्लियर नहीं है। तो आगे देखेंगे भी एस माइनस का मतलब है माता, भी क्या है, एस की माता है। आगे वाली ये पीछे वाली का माता है, ठीक है, पीछे वाली की माता है, तो ये फीमेल हो गई और ये हो गया इसका पुत्र या पुत्री, जो भी कह सकते हैं, जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमने रिलेशन बिठा लिया, ये बहन भाई हो गए, ये सारे, इसका पुत्र और ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी भी पुत्री हो गई, यानी कि ये तीनों क्या हुए, भाई बहन हुए। इसमें से दो का जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल है, ये मेल है, बस इसका क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, टी का एस से, तुरंत जहां आप देखिए टी का एस से या फिर फला से, तो हम से को तुरंत कन्वर्ट करेंगे एस का टी, क्या लगेगा, तुरंत इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको हमेशा एकदम रट लेंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे कि क्या है कि अगर ये ही हम नहीं करेंगे तो ये सारा करने का कोई मतलब नहीं है, आंसर हमारा गलत भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका किससे रिलेशन पूछा है, क्योंकि अगर इसका रिलेशन पूछा है इससे तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन इससे पूछा है, यानी कि टी का यस क्या लगेगा, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है और हम गलत आंसर कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है कि टी का एस से, तो हम तुरंत कन्वर्ट करेंगे एस का टी क्या लगेगा, हमें लगाना है। तो एस का टी क्या लगेगा, एस का टी क्या लगेगा, तो हम देखेंगे एस का टी क्या लगेगा। भाई ये भाई या बहन कोई भी तो है ही, जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन या तो भाई है या तो बहन है, तो इसका क्या लगेगा, बहन ही लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ठीक है। भाई की भी बहन और बहन की भी बहन लगेगी, तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज पूछा होता कि टी का एस क्या लगेगा, तो हम क्लियर नहीं कर पाते, ऑप्शन हो जाता इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक, ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें हार्ड लगता है ब्लड रिलेशन या फिर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक। बहुत ही ईजी तरीके से हम करेंगे, बहुत ही समझ के, और मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।